नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्त सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है अपने शास्त्री कोर्स में। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उपदेशामृत और आज देखेंगे श्लोक नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 देखा था। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयित धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम शिष्यात्। 6 प्रकार के वेगों को कैसे नियंत्रण में लाना है इसके ऊपर वर्णन हुआ था इसमें। उसी तरह से अभी ये श्लोक नंबर 2 है, ये भी बहुत पावरफुल श्लोक है। इसमें भी बताएंगे हमको कि किस तरह से हमें 6 अलग अलग आइटम्स को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर इन आइटम्स को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं सब साथ में। उपदेशामृत श्लोक नंबर 2। अत्याहार प्रयासश्च, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। इसका अनुवाद पढ़िए रीता माता जी। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषय 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 5, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। थैंक यू सो मच। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। नहीं बस दैट्स इट। तो ये 6 आइटम दिए गए हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं और हम देखेंगे हमारे रेगुलर लाइफ में इन 6 चीजों में इम्बैलेंस होने की वजह से ही हमारा स्पिरिचुअल लाइफ डावाडोल होता है, पेंडुलम की तरह घूमता है। भौतिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक भौतिक।
ये 6 आइटम अगर आप क्लियरली देखेंगे तो उनका संस्कृत में भी टर्म दिया है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। बिफोर बिगिनिंग दैट, प्रभुपाद एकदम बिगिनिंग में ही हमको, अगर आप मैं आपको एक एक पॉइंट लिखाते जाऊंगा जैसे जैसे वो सेक्शन आएगा। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ आता है उसमें प्रभुपाद हमको इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में बता रहे हैं। तो आप उस पहले पैराग्राफ के ऊपर लिखिए, साधा जीवन उच्च विचार। साधा जीवन उच्च विचार। साधा जीवन उच्च विचार। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। प्रभुपाद इसको यहाँ पे साधा जीवन उच्च विचार। उष्ट रसायन ना, उष्ट मत नहीं। बूढ़े प्रभु जी, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट कीजिए। कर दिया म्यूट ने। तो नाउ प्रभुपाद ये चीज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये जो 6 आइटम दिए गए हैं, सबसे पहला है अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या फिर धन संग्रह करना। सेकंड आइटम प्रयास, उन सांसारिक वस्तु के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करना जो पाना बहुत मुश्किल है। तीसरा प्रजल्प करना, सांसारिक विषय के बारे में अनावश्यक बातें करना। जो आवश्यक है उतना कीजिए, अनावश्यक मत कीजिए। फोर्थ आइटम प्रभुपाद लिखते हैं शास्त्रीय विधि विधानों के लिए केवल नाम के लिए पालन करना। क्यों? क्योंकि मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि गुरु जी ने बोला है। भक्ति शास्त्र क्लास में आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्र की डिग्री चाहिए जिससे बाद में ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, या जो भी होगा वगैरह वगैरह, जो भी मोटिव रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी केवल नाम के लिए करना। उसके बाद 5वां आइटम दिया है असत्संग। जो भक्ति में नहीं है, लोग भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे सांसारिक लोगों का ज्यादा संग करना। और 6वां आइटम है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। ये 6 आइटम में जब हम मगन रहते हैं तो हमारा जीवन साधा नहीं रहता है और हमारे पास उच्च विचार भी नहीं रहते हैं। आप समझ रहे हैं? दिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। प्रभुपाद एकदम बिगिनिंग में परपोर्ट के लिख रहे हैं साधा जीवन उच्च विचार के बारे में, इसलिए क्योंकि जब तक हम इन 6 चीजों में उलझे रहेंगे तब तक हमारा जीवन साधा नहीं बनेगा और उच्च विचार वाला नहीं बनेगा। अभी आपको प्रश्न आएगा कि साधा जीवन उच्च विचार है क्या भैया? साधा जीवन और उच्च विचार हम लोग बहुत बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन है क्या ये साधा जीवन? क्या सादा जीवन मतलब एकदम नॉन स्पाइसी सब्जी खाना और जमीन पे सोना और यू नो सादे कपड़े पहनना, ये है क्या? और है क्या एग्जैक्टली ये? तो लेट्स रीड परपट प्रभुपाद का, फिर प्रभुपाद इसको एलाबोरेट करेंगे और हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। आप में से कौन पढ़ेगा? राजश्री माता जी, आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। अतएव ये भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। श्री भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति है अंतरंगी शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी बहिरंगी शक्ति। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत है और वे अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। उनका पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगी शक्ति के वश में या बहिरंगी शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगी शक्ति के वश में होते तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे श्रीमद् भगवद गीता 9.13 में बताया गया है। महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं
क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि रहता अव्यय मानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 3 शक्तियों के बारे में बताया भगवान के, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्था। ये ऐसा है जैसे एक तालाब के किनारे अगर आप खड़े रहेंगे तो मराठी में एक कहते हैं, एक खेल होता है, पता नहीं कौन सा, तड़त मड़त, आपने सुना होगा। तड़त मड़त करके खेल होता है। तो जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक तालाब के किनारे में खड़े रहेंगे तो तालाब का किनारा रहता है, तालाब का एक मतलब बाउंड्री रहती है जहां से तालाब स्टार्ट होता है, अंदर पानी है और तालाब के इस तरफ जमीन है। तो हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? तालाब के किनारे में खड़े हुए हैं, तालाब के छोर में। तो जीव की भी यही स्थिति है कि वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में खड़ा है, इसलिए उसे तटस्थ शक्ति कहा जाता है ना। अभी हमको या तो अंदर जाना है या बाहर रहना है। दरवाजे पे कितना देर खड़ा रहोगे? बराबर ना। घर के दरवाजे पे खड़े रहने के लिए आपको अगर कोई अगर दरवाजा अगर खुले आवाज देंगे आप, तो या तो आप घर के अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, बराबर ना। तो वैसे ही जीवात्मा या तो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर में रह सकता है या भौतिक शक्ति के अंदर, दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। योग माया जो कि अंतरंगा शक्ति है, महामाया जो कि बहिरंगा शक्ति है, और जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है, वो भी स्पिरिचुअल है। सब स्पिरिचुअल है यहाँ पे। इनका यहाँ तक कि भौतिक शक्ति भी स्पिरिचुअल है, लेकिन वो इंफीरियर शक्ति है भगवान की, सुपीरियर नहीं है, वो परा है, अपरा नहीं है, राइट। तो होता क्या है यहाँ पे कि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम चूंकि बीच में खड़े हैं तो हमको या तो अंदर जाना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा। अब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना या भौतिक क्षेत्र में आना किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी इन 6 एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। इन 6 आध्यात्मिक क्रियाओं को, मतलब ये क्रिया या तो आध्यात्मिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, इधर वे दोनों भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग दोनों लाइफ 2 ट्रैक में चल रहे हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ट्रैक हमारे चल रहे हैं, एक साथ हम जा रहे हैं। तो दोनों का अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो ट्रेन पलटी हो जाती है, बराबर ना। गाड़ी के जो पहिए हैं वो दोनों एक साथ चलने चाहिए। थोड़ा पहिया अगर एक इधर झुक गया तो गाड़ी इधर झुक जाएगी पूरी तरह से, ज्यादा झुकने दिया आपने तो और झुक जाएगी, पलटी हो जाएगी। तो अच्छा है कि अगर स्पिरिचुअल में अगर गिर गए तो अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल में भी प्री मैच्योरली गिरने का रिस्क रहता है। अगर प्री मैच्योरली आप गिर गए तो भी डिजास्टर होगा, और भौतिक में तो कभी भी गिरेंगे तो भी प्री मैच्योर या मैच्योर, उसमें तो खतरा है ही है, मरेंगे, सब लूट जाएगा हमारा धन दौलत। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें दोनों में से एक जगह रहना पड़ेगा। और जब हम आध्यात्मिक शक्ति के अधीन रहते हैं तो हमारी वास्तविक जो स्वरूप स्थिति है वो एग्जिस्टेंस में आती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। वैधानिक यानी कि हमारे नेचुरल जो पोजिशन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो हम भगवान के दास है, वो स्वरूप स्थिति हमारी वहां पे प्रैक्टिस की जाती है आध्यात्मिक में रहते हुए। और ये आध्यात्मिक में रहना या भौतिक में रहना डिपेंड करता है हमारे इन 6 क्रियाओं के ऊपर। अगर हम उनको ठीक ठीक से बैलेंस नहीं करेंगे, ये जो अधिक खाना या फिर अधिक इकट्ठा करना या फिर आवश्यकता से ज्यादा प्रकल्प करना वगैरह वगैरह, जो 6 आइटम दिए हैं, इनको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग भौतिक यानी कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसमें जाकर गिर जाएंगे। और अगर बहिरंगा शक्ति में गिरेंगे तो क्या होगा? बहिरंगा शक्ति में रहने की वजह से हमें क्या होगा? कष्ट होगा, दुख होगा। वो आगे बताएंगे प्रभुपाद आगे के 2-3 पैराग्राफ्स में। और ऑफकोर्स एक डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर में रहते हैं उन्हें ही महात्मा कहा जा सकता है, बाकी किसी को महात्मा नहीं कह सकते, जो दैवी प्रकृति के अंदर में रहते हैं, राइट। तो दिस इज, इसलिए देखिए सिंपल लिविंग हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने आप को सिंपल रखें, जिसकी वजह से हम लाइफ में ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। आप समझ रहे हैं? अगर हम ज्यादा भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो हमारी चेतना भौतिक वस्तुओं में फंस जाएगी। और अगर हम अपनी चेतना को सिंपल रखेंगे, सिंपल यानी कि बी हैप्पी विथ सिंपल थिंग्स, इसको और क्लैरिफाई करेंगे आगे कि किसके लिए सिंपल चीज कौन सी है। जो बचपन से मर्सिडीज गाड़ी में घूमता आ रहा है उसके लिए सिंपल चीज मर्सिडीज गाड़ी है,
बैलगाड़ी नहीं है उसके लिए, तो उसको जबरदस्ती बैलगाड़ी में लाने का प्रयास मत कीजिए, वो क्लैरिफिकेशन आगे आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें अपने आप को सिंपल रखना है। सिंपल यानी कि ऐसी चीजों के साथ हमें रहना है जिससे हम भक्ति भी कर सकते हैं। अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सो दैट हमारी चेतना आध्यात्मिक विचारों के लिए फ्री रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ध्यान लगाने के लिए फ्री रहे। और ऐसा रखने के से क्या होगा, सिंपल लिविंग से हम ज्यादा सोच, देखिए हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना है, वो काम करना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ ये वो दुनिया भर की चीजों में जो फंसे रहते हैं, तो जपा के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, बराबर ना। और जपा के लिए टाइम मिलता है तो भी वो जपा में भी वही चलते रहता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उसी में प्लानिंग चलते रहता है। तो इसीलिए सिंपल लाइफ ना होने की वजह से हाई थिंकिंग नहीं हो पाती है। हाई थिंकिंग यानी कि सिंपली थिंक अबाउट द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट। इस जगत में सबसे उच्च चीज क्या है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं गीता में, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, आई एम द हाईएस्ट रियलिटी। मैं सबसे उच्चतम का मैं सत्य हूँ। तो मेरे ऊपर आप क्या करो, ध्यान करो। भगवान कहते हैं मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। गीता में कहते हैं कि आप अगर मुझ पे ध्यान करोगे तो मेरे भक्त बन जाओगे। इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। समस्या क्या कि हमारा जो इनकॉम्पिटिबिलिटी है मैटर के साथ, हम भौतिक पराशक्ति के साथ जो रह रहे हैं अपराशक्ति के साथ, जिसकी वजह से हमारा लाइफ हमें इनकम्प्लीट लगता है। वो हमने ईश्वरोपनिषद में ऑलरेडी पढ़ा है बिगिनिंग में ही। वो इनकम्प्लीटनेस दूर करने के लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, और भगवान के पास जाने के लिए हमें अपने लाइफ को सिंपल रखना पड़ेगा, सिंपल चीजों में हमें हैप्पी रहना पड़ेगा, राइट। तब जाके हमारा हाई थिंकिंग होगा, और तब हम बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति की ओर हमारा जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा सफर स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग केवल सफर करते रहेंगे। सफर यानी कि तकलीफ, वो इंग्लिश वाला सफर, SUFF है सफर। अगर ये सफर नहीं करेंगे तो सफर होते रहेंगे। तो बेसिकली सिंपल लिविंग हमें क्या करता है, बचाता है इस जगत के कॉम्प्लिकेशन में जाने से। और उसके बाद सिंपल लिविंग रहेगा तो डेफिनेटली हाई थिंकिंग हमारा हो सकता है, और हाई थिंकिंग की वजह से हम आध्यात्मिक लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। तो ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। अदरवाइज आप बोलेंगे कि ये सब चीजों का हमें महत्व क्या है, इतने सारे 6 विधि विधान क्यों पालन करने हैं? अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें चाहिए, राइट। लेकिन उस चीज को पाने का भी एक क्या बोलते हैं उसको, तरीका होना चाहिए। किस तरीके से उसे प्राप्त करें कि हमारा लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, हमारी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, हमारा स्पिरिचुअल भक्ति क्या, हमारा मटेरियल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। वो हम आगे देखेंगे कैसे बताते हैं कि हम लोग अगर जब मटेरियल लाइफ में ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए भी समय नहीं दे पाते, खुद के लिए समय नहीं दे पाते, तो हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट। तो इसलिए प्रॉपर इस चीज को यहाँ पे पहले क्लियर कर रहे हैं। नाउ सेकंड, उसके आगे वाला पैराग्राफ जो है, वो जो श्लोक दिया है ना महात्मा शुभाम पर, तो उसके आगे वाला जो पैराग्राफ है उसके जैसे लिखा है, महात्मा शब्द उनको सूचित करता है। इसके ऊपर आप लिख लीजिए विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। इसके ऊपर लिखिए विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। विनोद प्रभु आप पढ़िए पैराग्राफ को। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों को भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण।
जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद, बेसिकली महात्मा का डेफिनेशन क्लैरिफाई किया उन्होंने नीचे, और कह रहे हैं कि हम कभी कभी कहते हैं कि इन्होंने देश के लिए इतना काम किया, उन्होंने इतना काम किया तो वे महात्मा है। तो ठीक है, भौतिक दृष्टि से महात्मा होंगे आप, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा आप तभी बन सकते हैं जब आप दैवी प्रकृति के शेल्टर में आएंगे और वहां से कार्य करेंगे। अदरवाइज जो भी इस जगत में कार्य किए जाते हैं, सो कॉल्ड सेल्फलेस वर्क और दिस एंड दैट, ये भी एक प्रकार का क्या है, विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है। कोई बोलता ना कि अरे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है, तो मेरे बेटे के लिए मैं वो सब कष्ट करूंगा जिसकी वजह से वो तो वो क्या है, एक्सटेंडेड ईगो बोलते हैं उसको। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देश के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, दैट्स ऑल राइट। वो जो भौतिक स्तर पे जो कार्य किए जाते हैं उसको किसी ने मना नहीं किया है, तो देश की समाज व्यवस्था बना के रखिए, दैट्स ऑल राइट। बट उसको स्पिरिचुअल बोलना या फिर उसको स्पिरिचुअलिटी बोलना, ये सबसे बड़ा क्या है, धोखा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उसके परे है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। क्योंकि आपने कितने भी जन्म में कितने भी आपने अगर कार्य भी किए, किसी के लिए कुछ बनाया, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी जीव का तब तक कल्याण नहीं हो सकता जब तक वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता। अदरवाइज आज आपने ये बनाया, वो नष्ट हो जाएगा, कल आपको फिर बनाना पड़ेगा। भौतिक जीवन का ये लेखा चुका है। दैट्स वाई ये प्रभुपाद यहाँ पे पहले क्लियर कर रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से सब कुछ भले अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्य का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं रहता। तो ठीक है, भौतिक जीवन के लिए दैट्स ऑल राइट, आप कीजिए, देश में सब व्यवस्था बनाइए सब कुछ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उसके आगे वाले पैराग्राफ को टाइटल दीजिए दैवी प्रकृति। उसके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैवी प्रकृति, तो उसमें प्रभुपाद दैवी प्रकृति का डेफिनेशन दे रहे हैं कि दैवी प्रकृति क्या है। तो दैवी प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी है, लाभिनी शक्ति भगवान की, तो उसका वहां पे वर्णन दिया है प्रभुपाद ने, तो आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, मैं उस पैराग्राफ में नहीं जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रभुपाद, उसके जो आगे वाला पैराग्राफ है, निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में, मिला आपको? उसके ऊपर लिख लीजिए त्रिविध क्लेश, उसके ऊपर लिखिए त्रिविध क्लेश। तो जैसे कि एकदम बिगिनिंग में कहा प्रभुपाद ने कि जब तक हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं रखेंगे तब तक हम क्या रहेंगे, बहिरंगा शक्ति यानी कि इस जगत की भौतिक प्रकृति या फिर माया के वश में रहेंगे। जब तक हम माया के वश में रहेंगे तब तक हमें 3 प्रकार के क्लेश सहन करने पड़ेंगे। तो भौतिक दृष्टि से आपने कितना भी देश के लिए कार्य किया हो, समाज के लिए किया हो, लेकिन जब तक हम लोग आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएंगे तब तक हमें ये कष्ट सहना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 क्लेश आपने सुने होंगे, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, आपके जेवीएसडी बिगिनिंग कोर्स में। तो वो क्लेश हमें सताते रहेंगे हमेशा। प्रभुपाद लिखते हैं कि दैव भूतात्म हेतव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्धजीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं, और वो कठिनाइयां उठाते रहेगा जब तक वो इस जगत से मुक्त नहीं होगा। और ये भी पर्पस है माया का। माया ऐसे हमें कष्ट क्यों देती है? इसलिए कि वो बताना चाहती है यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है रहने की, लेकिन हम बोलते नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। जैसे कोई माँ बताती है बच्चे को कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तेरे को तकलीफ होगी। बच्चा बोलता है नहीं, मुझे ऐसा ही रहना है। तो माँ समझाने का प्रयास करती है, पहले नहीं समझा थप्पड़ लगाती है, राइट। अब थप्पड़ लगाने के बाद भी नहीं समझेगा तो क्या करेंगे अभी उसको? तो माँ तो अपने बच्चे से प्यार करना नहीं छोड़ती, तो प्रेम तो बना ही रहेगा। भगवान इसीलिए जीवात्माओं को कितने भी हम भगवान से विद्रोह करते हैं, लेकिन फिर भी उसको उसकी जरूरतें पूरी करते रहते हैं, भौतिक स्तर पे ही क्यों ना हो। उसके लिए शरीर देते हैं, खाने के लिए चीज देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, हवा देते हैं, सब कुछ देते हैं भगवान। लेकिन भगवान बताते हैं कि जब तक आप हमारे पास नहीं आओगे तब तक आपको ये तकलीफें होती ही रहेंगी। आज आप इस देश में रहोगे, कल उस देश में रहोगे, इस योनि में रहोगे, इस जाति में जाओगे, हर जगह पे आपको ये त्रिविध क्लेश मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी। हरे अब ये कृष्णा। सब यस माता। प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया कि ये क्लेश हम जब तक स्पिरिचुअलिटी आती नहीं तब तक के रहेंगे,
तो क्या स्पिरिचुअलिटी आते से ये खत्म हो जाते हैं? देखिए, स्पिरिचुअलिटी आने से मैं मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जाते, भौतिक जगत में भी ओके। आप स्पिरिचुअलिटी लेंगे तो आपको तकलीफ आएगी, बट बिकॉज यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, यू ऑलरेडी मेड योर माइंड, राइट, तो यू कैन इजीली टॉलरेट देम, इट बिकम्स इजी। ओके। और इससे आपका और कर्म नहीं बनेगा। आज अगर किसी को कुछ हुआ, आपके पसंद की चीज नहीं आपको मिली, आपको कुछ बीमारी, तो आप क्या करते हैं, इसको गाली दे, उसको गाली दे, इसको ये कर, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आता है निकालते हम हैं ना लोगों अपना, को। बराबर ना? हाँ, तो इससे क्या होता है, गुस्सा आपका आता है। आपका कर्म और बनता है। ठीक, इसी को तो कहते हैं मुक्त होना। जब आप ये सब चीजों को, जैसे अगर समझो कोई अगर तालाब में गिर गया है पानी में, और हाथ पैर हिला रहा है, तो हिलाने से क्या होता है, तरंगे, लहरें निकलती है पानी की, और एक लहर जाती है टकरा के वापस आती है, दूसरी जाती है टकरा के वापस आती है। ये सब लहरें आना बंद कब होंगी, जब आप हाथ हिलाना बंद कर देंगे। तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पानी में गिर गया है उसको हाथ में हिलाने चाहिए लेकिन ज्यादा पानी नहीं है उसमें, इतना सा पानी है। और एग्जाम्पल कि जब तक आप अपने कर्मों से हाथ हिलाते रहेंगे, तब तक वो लहरें जाएंगी, मतलब रिएक्शन जाएगा, एक्शन होगा, उससे रिएक्शन आएगा, हाँ। और वो आपको बियर करना पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो इसीलिए जब हम भक्त बन जाते हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि आप मुक्त होते जा रहे हो, क्योंकि हम लोग नया कर्म नहीं बनाते, क्योंकि हम समझते हैं कि चलो, जो भी हमने हिसाब किताब कर लिया था ठाकुर जी के साथ, उसका अभी भुगतान हो रहा है पिछले जन्म में जो भी गड़बड़ किया था, या इस जन्म में जो भी गड़बड़ किया था, जो खाया था अपच चीज, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसका अभी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको टॉलरेट कीजिए। टॉलरेट करेंगे और भगवान को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू भगवान, आप मेरे कर्म लेके जा रहे हैं। जब कोई आपको परेशानी होगी या आपको कोई अच्छी चीज मिलेगी, देखिए, हमें कोई भी अच्छी चीज मिलेगी या कोई भी बुरी चीज हमसे हमारे साथ होगी, तो हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्म जो है साफ हो रहा है, साफ सफाई हो रही है हमारी। तो इसीलिए भगवत गीता क्या कहती है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये गीता का इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा, हमें जब गीता में जाएंगे तो भगवान बोलते हैं कि हमें ना तो सुख में ज्यादा ही उत्साहित होना चाहिए, हरि बोल, पर ना ही दुख में मायूस होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, दुख में भी शांत रहना चाहिए, सुख में भी शांत रहना चाहिए, और निरंतर जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग जप नहीं करेंगे, महामंत्र नहीं बोलेंगे, उनके एब्सेंट ही लगेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका कर्म बढ़ते जाएगा। इसी को कहते हैं विकर्म, विकर्म सॉरी अकर्म। अकर्म यानी कि कर्म हो ही नहीं रहा। डोंट क्रिएट न्यू अकाउंट, नया बैंक बैलेंस बनाइए मत ना, प्रॉब्लम दूर। तो इसलिए एक तरह से जो स्पिरिचुअल लाइफ में आए वो भी मतलब मुक्त होते जा रहे हैं। भले यहाँ पे है तो अभी केवल इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि हमारा शरीर कब छूटेगा और हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। दैट्स द होल साइंस। तो ये गीता में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो बोला, वो ये सारे डीपेस्ट पॉइंट्स गीता में ये आएंगे, सीक्रेट, इसी के तो कहते हैं इसलिए गीता को सीक्रेट। तब ये बताने के बाद यहाँ तक प्रभुपाद ने क्या दिया, हमको बैकग्राउंड दिया है कि हमें सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्यों करना चाहिए। जब तक हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग ये कष्टों से हमें गुजरना पड़ेगा, ये विस्तारित इंद्रिय तृप्ति चलती रहेगी हमारी, ये सब त्रिविध क्लेश में फंसे रहेंगे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये 6 चीजों को बैलेंस न करना जो ऊपर गए। तो नाउ अभी इसके बाद प्रभुपाद नाउ विल स्टार्ट वन बाय वन, एक एक चीज को लेके अपना परपोर्ट देना चालू करेंगे। तो इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ था, जस्ट बिलो दैट, त्रिविध क्लेश के नीचे, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये वाला, बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्याएं हैं बारंबार जन्म बुढ़ापा रोग। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए, प्रभुपाद अत्याहार और प्रयास दोनों को एक साथ कंबाइनली परपोर्ट देते हैं, तो आप उसके ऊपर लिख लीजिए अत्याहार और प्रयास, यहां से स्टार्ट होता है अभी, अत्याहार और प्रयास। और क्या प्रभु जी, अत्याहार और प्रयास। देखिए 6 आइटम है ना टोटल,
अत्याहार, प्रैश, प्रजल्प, हाँ नियमाग्रह, हाँ जनसंग, लौल्य, उसमें से दो हाँ हाँ आइटम हाँ पहले प्रभुपाद इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अत्याहार और प्रयास दोनों साथ में, वन बाय वन। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे योगिता माता जी। आर यू देयर? योगिता माता जी, आप हैं यहाँ पे? शीला अग्रवाल माता जी, आप हैं यहाँ पे? वैशाली, अच्छा शीला है अग्रवाल माता प्रभु जी जी। है, पढ़िए। बुक नहीं है मेरे पास। ओके, बुक नहीं है। आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं यही है, लेकिन बुक मिल रही नहीं मुझे। अच्छा, बुक मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं। हाँ तो आप अगली बार बुक ढूंढ के रखिएगा, आपको पक्का अगली बार पढ़ने हाँ के लिए बोलूंगा मैं, ठीक है बिल्कुल ना? आप बिल्कुल। बिल्कुल डरिएगा मत, मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ तो बिल्कुल डरिए मत, और यहीं पे बने रहिए, डटे रहिए, क्लास छोड़ के जाइए मत। अशोक जाधव प्रभु है यहाँ पे? नहीं है। मोनिका ठाकुर माता जी, आप है यहाँ पे? नहीं है। स्मिता माता जी है यहाँ पे? अच्छा, मोनिका माता जी, यू आर ट्रैवलिंग, आप सफर कर रहे हैं कहीं पे? नहीं ट्रैवलिंग नहीं कर रही प्रभु जी। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं ये पैराग्राफ? प्रभु जी पैराग्राफ का यहाँ पे पेज नंबर 17, अत्याहार पेज नंबर प्रयास 17। 17 में देखिए। 21 सॉरी, अच्छा आपका अलग हमारे बुक है, पास मेरा बुक अलग नहीं। है। हाँ 21 है, 21। कौन सा वाला प्रभु जी? ये लिखा है ना, बद्ध जीव के समक्ष मुख्य समस्या है, वहां से मिला आपको? हाँ हाँ हाँ, मिला पढ़िए मिला। पढ़िए। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना मृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों का वर्किंग डे रहता है क्या? आज वर्किंग डे राइट? हाँ तो लेकिन आप लोग घर में 8 बजे तक आ जाते हैं? आ जाते 8 बजे तक आ आ जाते हैं? आ जाते हाँ। आ जाते। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा हेवी लगता है क्या क्लास, हफ्ते में 2 दिन क्लास? नहीं प्रभु जी, नहीं 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 नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में आते हैं लेकिन दिखते ही नहीं कहीं पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं बट दे आर नॉट देयर। तो ऐसा करेंगे तो आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग नहीं, देखिए ये केवल एक एकेडमिक कोर्स नहीं है। हम लोग आप एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग बना रहे हैं। जब आप एक्टिवली प्रेजेंट रहेंगे, डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे, ये कोई जस्ट मैं एक लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछ रहा हूँ, आप मुझसे सुन रहे हैं, मैं भी आपसे सुन रहा हूँ, एक लाइव डिस्कशन है। इससे क्या होगा ना कि हम आपस में बॉन्डिंग अच्छी बनेगी आपकी। भक्तों के साथ दोस्ती करना चाहते कि नहीं चाहते आप लोग? यस यस प्रभु जी। तो आप लोगों को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। सब लोग अगर ऐसे मौजूद रहेंगे यहाँ पे, सब लोग लाइव, और किसी को मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कोई, और आपको अगर समस्या नहीं है तो स्क्रीन को ऑफ मत कीजिए। बाकी भक्तों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि ओके ये भक्त यहाँ पे है, ये कथा सुन रहे हैं, ये बैठे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये एक आपके लिए मौका है कि आप एक एसोसिएशन बनाए, आपका भक्ति शास्त्री एसोसिएशन। ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। और अभी क्या है, देखिए कोविड का जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अगले 2 साल तक कोई भी मौका नहीं है ऑफलाइन क्लास करने का औरंगाबाद आके। एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा दिख रहा है। तो हमें ऐसे वर्चुअली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बट ये आई थिंक बहुत अच्छा है, मतलब आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोग साथ में हैं, बैठे हैं, लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व होइए। अगर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो आपका आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपको समझेगा एक दूसरे के साथ। आई होप आप लोग को समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ यस हाँ प्रभु जी। प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी समझ रहा। 8 बजे के बाद सबका जॉब छूट जाता है ना? प्रभु जी हम घर में रहते। आप घर में रहते हैं तो आप एक्टिवली प्रेजेंट रहिए, आपका वीडियो ऑन रखिए। तो अच्छा, आप जब क्लास सुनते हैं तो बहुत सारे लोग मोबाइल में सुन रहे हैं कि कंप्यूटर में देख रहे हैं? मोबाइल पे, मोबाइल mostly में। मोबाइल। अच्छा, तो मोबाइल में आप सबको सब दिखते हैं, मैं दिखता हूँ खाली? नहीं, सिर्फ आप ही दिखते हैं। ऐसा क्यों? मोबाइल में ऐसा ही सिस्टम है नहीं वो नहीं, उसमें लैपटॉप रहता है में ना, वैसे। मोबाइल में वो भी रहता है, गैलरी व्यू रहता है, स्पीकर व्यू रहता है। आप गैलरी व्यू बनाइए। मैं अच्छा। दिखूंगा, छोटा सा दिखूंगा मैं, लेकिन दिखूंगा आपको, आवाज आती रहेगी मेरी। गैलरी व्यू करने से क्या होगा कि आपको सब भक्त दिखेंगे, आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। अदरवाइज आप केवल मुझे देखेंगे तो क्या लगेगा आपको कि एक 1-to-1 लेक्चर हो रहा है। आई होप इतना भी छोटा नहीं दिखेगा गैलरी व्यू करेंगे तो। दिखता है, डिसेंटली दिखता है। मैंने भी मोबाइल में यूज किया है जूम। अभी हम लोग ऐसा नहीं कि 200-300 लोग हैं या 50-60 लोग हैं, हम केवल 15 लोग हैं। तो आई गेस यू गेट अ गुड व्यू इन द गैलरी व्यू। गैलरी व्यू में आपको अच्छा व्यू दिखेगा, सब दिखेंगे भक्त कौन क्या कर रहा है, कौन। तो प्रभु जी गैलरी व्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैलरी व्यू में टैप कीजिए, गैलरी व्यू दिखेगा आपको। देखिए ऊपर अच्छा, डेमो करके दिखाना पड़ेगा। ऊपर रिकॉर्ड है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अच्छा, किसको आता है गैलरी व्यू करना? सुचिता माता जी, आपको आता है? आप दिखाइए इन सबको कैसे नहीं। करने का। हाँ, गैलरी व्यू। नहीं प्रभु जी, आपको भी नहीं आता गैलरी व्यू? नहीं प्रभु जी, मुझे भी नहीं आ रहा है। किसको आता है? इसमें जैसे शुभम ला येत असेल प्रभु। हाँ, शुभम के नाम से सब लोग चिल्लाओ अभी। शुभम किधर है? शुभम खुद गायब है यहाँ से। शुभम किधर है? शुभम गायब हो गया। अच्छा, किसको आता है गैलरी व्यू बनाना? Who knows? प्रभु जी बच्चे बता सकते हैं प्रभु जी। अच्छा, बड़े नहीं बता सकते? नहीं, हमको नहीं आएगा प्रभु जी, बच्चों को पूछ सकते बड़े से हैं। बुढ़े हैं। बच्चों को पूछ सकते हैं। तो आप लोग हर बार जब क्लास ठीक सुनते है हैं तो प्रभु जी, खाली हम अगली बार मालूम करके रखते हैं प्रभु जी कैसे करना। ये बगड़िया प्रभु को मालूम है। नहीं, मेरे को नहीं मालूम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे वैसा कृष्णा, एक मिनट शांति नीचे बनाए जो रखिए। डॉट्स आते हैं, नीचे जो डॉट्स आते हैं अपने इसमें, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें हम लोगों को जितने भी पार्टिसिपेंट ने अपना वीडियो ऑन किया है वो सभी दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ। डॉट पे करना। अच्छा, कीजिए ये ऑन जो कीजिए। डॉट्स है, जो मोर लिखे हुआ है नीचे, वही? नहीं, ये अपनी स्क्रीन के वहां पर ही 4-5 डॉट्स आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसमें से आप क्लिक करते जाइए। हाँ, तो उसमें हाँ। दिखता है। हाँ, उसी में दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने अपना वीडियो हाँ, ऑन दिख किया रहा है दिख वो रहा लोग दिखाई देते हैं। हाँ, दिख उसमें रहा दिख रहा है। हाँ, ओके, हाँ। ओके। तभी प्रभु आपको जी भी सब दिख लोग रहे दिख हैं रहे हैं। अभी विनोद प्रभु दिख रहे हैं, ओ। रीता माता जी दिख रही है, हीरामल हाँ। पटेल प्रभु दिख रहे हैं, अर्चना। हाँ, अब दिख रहा है प्रभु जी। तो अभी लग रहा है आपको कि क्लासरूम में बैठे कि नहीं बैठे आप लोग? अब दिख रहे हैं। देखिए, इसका फीलिंग अलग होता है, इसका फीलिंग अलग चार ही होता दिख है। रहे। चार बस 4 दिख रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे वीडियो चार ऑन दिख रहे हैं, 1 चार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के वीडियो ऑन है, फिर 4 ही दिख रहे हैं। हो ना। मोबाइल पे 4 दिख रहे एट ए टाइम। नहीं, जो बताया आपने, उन्होंने लड्डा माता जी ने, उसमें सिर्फ 4 ही दिखते हैं। हाँ, 4 ही दिख रहे हैं। 4 ही दिखते हैं, बट उसको अपन स्क्रॉल करो तो और जो भी है बाकी के नेक्स्ट इसमें दिखते हैं, क्योंकि अपना स्क्रीन छोटा है इसके वजह से। नहीं तो बार बार थोड़ी अपन स्क्रॉल करते रहेंगे, सभी एक साथ नहीं दिखना नहीं चाहिए। नहीं करेंगे। जस्ट अपने को कौन कौन पार्टिसिपेंट ने अपना वीडियो ऑन किया वो देखना है तो। नहीं, जो प्रभु जी जो आइडिया बता रहे थे कि सभी दिखना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग। ये अलग चीज है। हाँ, चलेगा। एक माता जी ने एक वर्जन दे दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, इसको अगली बार जरा गैलरी व्यू में, या फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे, या शुभम प्रभु होते तो बता देते हमको। लेकिन शुभम प्रभु पता नहीं कहाँ घूमने चले गए आज मंगलवार को। मीटिंग सेटिंग में है वो गैलरी व्यू, लेकिन दिख नहीं रहा है प्रभु जी वैसा। चलेगा। आप बोल रहे सेटिंग में है, शो माय वीडियो इन गैलरी में। नहीं, मेरे पास, मैंने लैपटॉप में चालू किया है, तो यहाँ पे मुझे स्पीकर, गैलरी, इमर्सिव, फुल स्क्रीन, ये सब वगैरह वगैरह दिखता है यहाँ पे। तो उसमें गैलरी व्यू डालता हूँ तो फिर गैलरी दिखता है, मतलब सब लोग दिखते हैं।
जो जिसका वीडियो ऑन है वो भी दिखते हैं, उनका नाम के साथ आता है। चलो कोई बात अच्छा। नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ यही था कि आप लोग अगर ऐसे आएंगे तो क्लासरूम जैसा आपको लगेगा कि आप लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। आप लोग इंडिविजुअल ऐसा अगर एक एक लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं भक्ति कोर्स कर रहा हूँ, क्लास में बैठा हूँ, सबके साथ हूँ, राइट? ये कैसा लगे? ओके, एनीवे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा बाद में। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे। राम राम हरे। आप लोगों का 5 मिनट का ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है? बट मेरा ये कहना था कि एक्टिवली इन्वॉल्व हुई है आप लोग। ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा लेता हूँ ना मैं क्लास, 9 बजे पूरा कर दूंगा। ओके, तो नाउ अभी प्रभु जी 5th कौन सा पॉइंट बोला था अभी मैं बोल रहा था अत्याहार और प्रयास। अच्छा, ये जो पैराग्राफ यहाँ से माता जी ने पढ़ा, बद्ध जीव के समक्ष मुख्य समस्या है, उसके ऊपर टाइटल दीजिए अत्याहार। तो वहां से प्रभुपाद पहला पॉइंट चालू करते हैं अत्याहार और प्रयास के बारे में बताने के लिए। नाउ देखिए, इंटरेस्टिंग 2 चीजें यहाँ पे हैं। एक होता है आहार और एक होता है अत्याहार। आहार मतलब अपना जो रेगुलर नेसेसिटी है उसको आहार बोलते हैं। अभी हर कोई प्रकार का आहार अलग अलग होता है। जैसे आप लोग सबके अभी जो माइक म्यूट कीजिए सब लोग, जो ऑन है वो माइक म्यूट कीजिए सब लोग। आहार यानी कि जो रेगुलर हमें जरूरत है, और अत्याहार मतलब ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा, उसको बोलते हैं अत्याहार। और प्रभुपाद इंटरेस्टिंगली उसको बोलते हैं केवल खाने की चीज नहीं आहार, लेकिन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, उसको भी अत्याहार बोलते हैं, राइट? और प्रभुपाद देखिए, अगर आप जाएंगे यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो आपको उसके ऊपर प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में, हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो केवल खाना नहीं, बल्कि देखिए जैसे शरीर के लिए ये कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें हैं, वैसे ईगो रहता है ना अपना, उसके लिए भी एक खाना रहता है अलग प्रकार का, मान, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ। तो ये अत्याहार उस स्तर तक भी जाएगा, मतलब ग्रॉस से लेकर सटल तक, सूक्ष्म से लेकर, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। और प्रभुपाद लोग सुंदर उदाहरण देते हैं अगले पैराग्राफ में। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यक से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। और सुंदर उदाहरण दे रहे हैं चिड़िया का। प्रभुपाद कहते हैं कि चिड़िया के सामने अगर रास्ते में एक बहुत बड़ा चावल का गोनी फेंक दिया जाए तो चिड़िया क्या करती है? आती है, थोड़े से दाने चुन के जाती है, उड़ जाती है। उधर से एक इंसान देखता है, हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स का बहुत बड़ा गोनी गिर गया चावल का, कोई देख रहा है इधर? तो कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, चलो, ये तो गोनी फट गई है, तो अपने घर से गोनी लेके आओ या डब्बा लेके आओ, भरो, भागो यहाँ से। तो इसको प्रभुपाद कह रहे हैं अत्याहार। ये एक भेद होता है पशु और मनुष्य के अंदर। नाउ ऑफ कोर्स अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे, क्या प्रभु जी आप इम्प्रैक्टिकल बात करते हो, आप तो आश्रम में रहते हो, आपके लिए क्या है? हम गृहस्थों के लिए घर में रहना है, तो घर क्या, आश्रम भी है। आश्रम मतलब ये कोई पेड़ पौधे के नीचे, झाड़ के नीचे रहने वाला आश्रम नहीं है। ये प्रॉपर एक जैसे आपके घर में चीजें, वैसे यहीं पे चीजें हैं। यहाँ पे प्रॉपर किचन है, रूम से रहने के लिए, पानी है, नहाने का बाथरूम है। तो अगर पानी स्टोर नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा सुबह सुबह नहाने के लिए? आप भी कैसे इम्प्रैक्टिकल बातें करते हो प्रभु जी? अगर अनाज स्टोर करके नहीं रखेंगे तो कैसे मिलेगा? क्या रोज रोज जाएंगे दुकान में लाने के लिए? ये आपको प्रश्न रहेगा ना, स्वाभाविक। तो अत्याहार के बारे में बोले, क्या बोलना चाहते हैं अत्याहार के बारे में? तो अत्याहार बोलने के पीछे ये अर्थ नहीं है कि चिड़िया का जैसा हमें व्यवहार करना है, कि चिड़िया जाएगी, खाएगी दाना चुन के भाग जाएगी, और आदमी जाता है गोनी भर के लेके आता है। तो इसके ये एक एग्जांपल है बताने के लिए कि अत्याहार की टेंडेंसी हमारे अंदर है। बताने का अर्थ है कि ग्रैबिंग मेंटेलिटी। ग्रैबिंग मतलब क्या? मुझे दे दो, मुझे दे दो। मेरे घर में समझो, जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे अगर आप
कभी प्रोग्राम में जाते हो? अभी आप गए थे प्रोग्राम में पिछली बार झूलन यात्रा में? राम लक्ष्मण प्रभु के घर पे गए थे झूलन हाँ यात्रा? यस प्रभु जी। हाँ, तो प्रसाद में कुछ हाँ मिला होगा ना, कि बिना प्रसाद के हाँ भेज दिया मिला प्रभु जी ने? मिला मिला ना प्रभु जी। तो क्या था स्वीट में, क्या था स्वीट? इसमें प्रभु जी जिलेबी जिलेबी थी जिलेबी। अरे वाह, गुलाब कौन जामुन कहते था, हैं? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जिलेबी था? गुलाब गुलाब जामुन। दोनों था, हाँ जलेबी भी था, गुलाब जामुन भी था। नहीं नहीं, दूसरे दिन था जिलेबी, दूसरे बलराम दिन जयंती को। बलराम जयंती को जलेबी थी। सबके चेहरे कैसे खिल गए जलेबी और गुलाब जामुन का नाम सुनते ही। और जिसको डायबिटीज है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग चुपचाप बैठे हैं। तो अब देखिए क्या होता है ना, किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं और समझो बाय मिस्टेक, हाँ बाय मिस्टेक बोल रहा हूँ मैं, जो स्वीट बांटने वाले का जो सेवा है आपको अगर मिल जाए, और अगर हमारा अपने इंद्रियों के ऊपर का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो होता क्या है देखिए, कि अगर आपको बोला है कि अगर समझो 50 लोग हैं प्रोग्राम में और 100 गुलाब जामुन बनाए, तो हर आदमी को कितना मिलना चाहिए? दो दो मिलना चाहिए ना। लेकिन आपने क्या सोचा, अरे दो दो की यस क्या जरूरत है, एक एक तो मिल जाएगा, चलो मैं मेरे लिए ना, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा दो दो, एक एक मिलेगा, तो मैं 2 रख लेता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं 4 रख लेता हूँ, नहीं नहीं 6 रख लेता हूँ, नहीं नहीं 8, नहीं नहीं 10, अरे 50 ही रख लेता हूँ मैं। आपने एक्सपीरियंस किया है मेंटेलिटी का आपने? जो मेंटल, इसको बोलते हैं ग्रैबिंग मेंटेलिटी। मतलब हमारे जरूरत में उतना है नहीं, लेकिन क्या करेंगे, और तो जो लोभ है हमारे अंदर वो बढ़ते जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बार महाराज के रूम से बहुत सारी चीजें निकली थी। महाराज का रूम यहाँ पे है, हमारे आश्रम में ही अंदर है, तो उसमें कुछ अनयूज चीजें थी जो बहुत साल से महाराज मतलब यूज नहीं कर रहे थे उनको। जैसे कुछ मतलब किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, तो कितने सारी चीजें आती रहती है महाराज के पास। सब चीजें महाराज के लिए उतना संभव नहीं है उस समय एक साथ यूज करना। धीरे धीरे महाराज एक एक चीज को देखते हैं, यूज करते हैं, फिर दे देते हैं भक्तों को। ऐसी चीजों का ऑक्शन हो रहा था। ऑक्शन मतलब पैसा दे के नहीं, ऐसे नीलामी हो रही थी। तो रख दिया था ऐसे खोल के, तो हमको बोला गया कि जाके जो लेना ले लो। तो अभी लोग वो भी मतलब ये लिया, वो लिया, ये लिया, ये लिया। आपके काम की चीज है नहीं और रखने के लिए जगह भी नहीं है आपके पास। आपके कितने इतना सा लॉकर रहेगा आपका, एक कहाँ रखेंगे उसको? फिर भी जो मेंटेलिटी हमारे पास है, अरे यहाँ पे ये कुछ पेपर मिला या नोटबुक मिला, मेरे पास 10 नोटबुक पड़े हैं लॉकर में, फिर भी और एक नोटबुक उठाऊंगा मैं। इसको बोलते हैं ग्रैबिंग मेंटेलिटी। तो इस मेंटेलिटी को प्रॉपर टारगेट कर रहे हैं। उदाहरण का अर्थ ये नहीं है कि आप घर में स्टोर मत कीजिए, स्टोर कीजिए, चीजों को मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, बट जो मेंटेलिटी है उसको समझाया जा रहा है कि हमारे जो मेंटेलिटी की वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इस दुनिया में किसी देश ने बहुत सारा लेके रखा है, किसी के पास है ही नहीं। ये इम्बैलेंस इसकी वजह से होता है क्योंकि हम लोग इस ग्रीड या अत्याहार के शिकार बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास घर में ऐसी चीजें, आप आज भी अगर आपके घर में अगर साफ सफाई करोगे ना, मैं बताता हूँ एटलीस्ट 30% 40% ऐसी चीजें निकलेंगी जो पिछले 10-20 साल में आपने कभी यूज की भी नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सही बात। लेकिन नहीं नहीं प्रभु जी वो कभी तो काम में आएगा। अरे भैया कब काम में आएगा? नहीं कभी तो आएगा काम में। रखने की जगह नहीं, फिर भी उसको कहीं मतलब टेरेस में फेंक देंगे, यहाँ डालेंगे, ठूस ठूस के भरेंगे, गोनी के अंदर रखेंगे। मेरे लॉकर में भी अभी ऐसी कितनी चीजें जो मैंने पिछले 10 साल में एक बार भी निकाली नहीं बाहर। ऐसे कोई ईयरफोन रहेगा, ब्रह्मचारी के पास क्या रहेगा? कोई एक रेडियो मेरे पास है, फिलिप्स का रेडियो आता था बहुत साल पहले, जब मैं कॉलेज में था या घर में था, तो रेडियो पे मुझे न्यूज सुनने का आदत था। तो रेडियो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है लॉकर में। फिलिप्स का सेल पे चलने वाला रेडियो। तो कभी कभी मैं देखता हूँ साफ सफाई कर ऐसा कुछ सामान निकलता नहीं तो थोड़ा साइड में देखता हूँ रेडियो पड़ा है, फिर भी किसी को देना नहीं है। वाई? नहीं नहीं कभी तो काम में आएगा, कभी तो काम में आएगा। तो आज तक कभी काम में आया नहीं, राइट? बड़े जो टेंडेंसी है हमारे अंदर वो इतनी भरी हुई है चीजों को अनावश्यक करे, इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है लाइफ में। तो आपको कुछ नई चीजें ला के रखनी है, उसके लिए जगह मिलती नहीं है। वैसे हमारा मेंटल भी ऐसे रहता है,
हमारे माइंड के अंदर ऐसी अनावश्यक चीजें भर के रखी कि नई चीजों को जगह मिलती नहीं है एंट्री, नए फीडबैक्स, कोई कुछ बताता है जगह नहीं है, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्शन, नहीं 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 मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, राइट। दैट्स व्हाई प्रभुपाद इस मेंटालिटी यहाँ पे बता रहे हैं और बताते हैं कि अगर हम इस मेंटालिटी को दूर करेंगे तो विश्व में सबको सब चीजें समान रूप में मिलेंगी, राइट। और प्रभुपाद उसी चीज को यहाँ पे जोड़ रहे हैं अगले पैराग्राफ में, कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। तो ऑफकोर्स ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे चालू करेंगे प्रभुपाद। मे भी हम लोग इस पॉइंट को कल ले लेंगे कि ऑलरेडी अभी का टाइम हो गया, बट इस पॉइंट को कवर करता हूँ मैं, अत्याहार की चीज को। इस पैराग्राफ के अगर आप एंड में जाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तु के उत्पादन में करता है कौन? इंसान। जैसे कई फैक्ट्रियां हैं, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाओं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। हमें लगता है कि हमें बहुत आदि मानव बना रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज को मना नहीं किया है। प्रभुपाद आगे कहेंगे इसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। चलो स्पिरिचुअलाइज करने के बहुत सारी चीजें हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, एक श्लोक आगे दिखेगा आपको, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थ धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृता। यानी कि सारे जितने भी हमारे धर्म के लिए कार्य किए जाते हैं उन धर्म के कार्यों का वास्तविक रिजल्ट इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। जब हम इंद्रिय तृप्ति इसका उद्देश्य बनाते हैं तो धर्म भी क्या हो जाता है? भौतिक बन जाता है। एक्चुअली धर्म किसके लिए? आध्यात्मिक चीजों के लिए बना हुआ है। तो रिलीजियस सर्कल में भी आपने देखा होगा कि चलो मटेरियल तो छोड़ दिया, मटेरियल लाइफ में तो ये टेंडेंसी है हमारे पास एक्यूमुलेट करने की, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी एक मेंटेलिटी हमारे पास आ जाती है कि चीजों को हम आवश्यकता से ज्यादा आपको लोग क्या करते हैं, मैं धर्म हूँ, मैं धर्मवादी हूँ, मैं मेरा गणेश पंडाल अभी बनेगा ना, मेरा सबसे बड़ा गणपति होगा, तुम्हारा गणपति इतना छोटा सा मेरा न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा नाम आया, मैंने गणपति को इतना डोनेशन दिया, 1 लाख 2 लाख। किसके लिए? केवल हमारी जो टेंडेंसी है प्रतिष्ठा पाने की, थोड़ी ज्यादा 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 ज्यादा, तो अत्याहार उसको शो करते। तो प्रभुपाद हमें इस चीज को बता रहे हैं। और प्रभुपाद एक चीज आगे क्लियर करते हैं, उसी में आप पढ़ेंगे आगे। तो प्रभुपाद को कई बार पूछा जाता था कि सारे अगर आपके टीचिंग्स का अगर आपको इसेंस देना है, आपके पढ़ाई का, आपके बुक्स का अगर सारांश देना है तो क्या देना है? तो प्रभुपाद इन्हीं श्लोकों को बोलते थे, धर्मस्य अपवर्गस्य। और उसके आगे भी एक जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसके ऊपर प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थ और उपकल्पते, धर्म तो उत्थान के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, रोटी पाने के लिए नहीं है। रोटी तो भगवान सबको देते ही है, आप नहीं मांगेंगे तो भी भगवान आपको दे ही रहे हैं, राइट। तो प्रभुपाद उस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, जीव से तत्व जिज्ञासा काम से इंद्रिय ना तृप्ति। मतलब जीवन में हमारा उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं है, जितना आवश्यक है उतना लीजिए। आपको मना नहीं किया है, आपको अगर रोटी खाना है रोटी खाइए, 4 रोटी खाइए, 5 खाइए, लेकिन 20 खाने की क्या जरूरत है? आपको कैपेसिटी नहीं है तो क्यों, राइट। तो उससे क्या होगा, जो पहले श्लोक में बताया गया था कि जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो उससे आपका सिस्टम डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। उसी तरह से जितने भी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे अननेसेसरी, उससे हमको लाइफ में तकलीफ होना चालू हो जाएगा। तो आपको मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। इसके आगे जो पैराग्राफ है, ये जो है ना, दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है, राइट। उसके पहले वाले पैराग्राफ में रुक गया हूँ। हम फिर इसके बाद हमने अत्याहार तो देख लिया और प्रयास को थोड़ा और क्लेरिफाई करेंगे और ठीक ठीक से देखेंगे और कि क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक तो हमारे को आपने प्रश्न नहीं दिए श्लोक क्रमांक के एक। हाँ, आपको प्रश्न नहीं दिए, यस देता हूँ। हाँ, तो हम अगर हम सॉल्व कर दे जाते फिर वो, नहीं तो बहुत सारे एक साथ करना मुश्किल, फिर अत्याहार हो और जाएगा। प्रभु जी हमारे पेपर तपासे क्या, उत्तर पत्रिका? आपके पेपर भी मेरे पास है, तपासता हूँ। नहीं तपासे, देखिए क्या आपने? देख रहा हूँ, चल रहा है। आपको रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 2-3 दिन में। अरे वेरी गुड प्रभु जी। और कोई प्रश्न? अच्छा प्रभु जी, बोलना था मेरे को
ये ना प्रभु जी, हमारे को एक 100 कॉपीज लग रही थी हिंदी एडिशन की, प्रभुपाद भारत के आध्यात्मिक राजदूत, तो अवेलेबल चलेगा है क्या प्रभु जी 100 कॉपीज? हिंदी की ना? हाँ, हिंदी की शायद नहीं है, बीबीडी के पास खत्म हो गई है ऐसा क्या? अभी। अब मैं देखता हूँ कितनी है, जितनी रहेंगी उतनी मैं भेज दूंगा। आप एक चलेगा। बार मुझे, हाँ एक जरा मुझे आप एक व्हाट्सएप में डाल दीजिए। हाँ, मैं ठीक है, कल ला दूँ। ठीक है। हाँ। इसके अलावा, बिजनेस के अलावा और कोई प्रश्न है क्या? आज के सिलेबस से संबंधित? नो क्वेश्चंस? ओके, एनी कमेंट्स, हरे करेक्शंस? कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, साधा जीवन जीना है, जैसे प्रैक्टिकली अगर लिए तो किस तरह से हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है? सादा जीवन में क्या मुख्य ये रहेंगे? सादा जीवन मतलब? इम्प्लीमेंट किया। देखिए, इसलिए मैंने शुरू में कहा था, सादा जीवन हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। कोई अगर बचपन से मर्सिडीज गाड़ी घुमा रहा है तो उसके लिए मर्सिडीज गाड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को मर्सिडीज नहीं है तो मर्सिडीज लेने के लिए दिन के 18 घंटे काम करना इसको कहते हैं सादे जीवन को डिस्टर्ब करना, दैट इज अत्याचार। अब मर्सिडीज गाड़ी के लिए आप छोटा मोटा गाड़ी भी ले सकते हैं ना, नैनो भी ले सकते हैं। नैनो 1 लाख की आती है, नैनो गाड़ी आती है, नहीं पता नहीं आजकल आती है कि नहीं हमारे या फिर 2-4 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए, क्या जरूरत है आपको मर्सिडीज? पता नहीं मर्सिडीज का रेट कितने मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली छोटी मोटी गाड़ियों से ज्यादा ही रहेगी। तो हर किसी को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड करना है कि मेरा कोटा क्या है। हमने ईशुक मिशन में देखा था, आपका कोटा क्या है? छोटे बच्चे का कोटा छोटा रहता है, छोटा बच्चा इतना ही खाता है, बड़ा बच्चा ज्यादा खाता है, राइट? छोटे बच्चे को बड़े बच्चे का खाना देंगे तो मर जाएगा बेचारा, और बड़े को छोटे का देंगे तो भी मर जाएगा भुखमरी से। तो हम एक दूसरे का खाना छीना झपट्टी मत कीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम सब लोग अलग अलग पेशेंट हैं, हम सब के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है, ये आध्यात्मिक जीवन वेदों ने बना के दिया है। हम सब अलग अलग पेशेंट है, तो अलग अलग पेशेंट का अलग अलग मेडिसिन होता है। किसी पेशेंट का मेडिसिन एकदम ज्यादा रहता है, मतलब सलाइन भी लगाया है, इंजेक्शन दे रहे हैं, बहुत सारा टैबलेट खा रहा है, सिरप पी रहा है। किसी का सिंपल टैबलेट रहता है, किसी का मीठा होता है दवाई, किसी का कड़वा होता है बीमारी की, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। तो जिसका दवाई मीठा है उसको, और जिसका, समझो अगर मेरा दवाई कड़वा है तो मैं ये नहीं बोल सकता अरे आपका दवाई मीठा है, मुझे दे दो मुझे दे दो, क्या है सब कड़वा दवाई खिला रहे हैं मेरे को। अरे भैया आपका दवाई कड़वा है, आप उसी से ठीक होंगे, मीठे दवाई से ठीक होने वाले नहीं है आप। तो फर्स्ट थिंग इन दिस, ये इसमें पहला चीज है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। सिंपल जीवन अगर जीना है ना आपको, डोंट कंपेयर विद अदर्स। तुलना मत कीजिए, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। अरे भैया आपको भगवान ने जितना जरूरी उतना दिया है ना, दिया कि नहीं दिया मोनिका माता जी आपको? हाँ बिल्कुल प्रभु जी, जो जरूरी चीज है वो सब भगवान ने दी। हाँ, इसीलिए आपने सुना होगा कई बार, देयर इज इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। हमारी आवश्यकता के लिए भरपूर है इस जगत में, लेकिन हमारे लोग के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, अगर मेरे पास अगर एक पेन है, चलो ठीक है, एक ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं कभी कभी चीजें एक्स्ट्रा रखता हूँ तो उसका एक एक्स्ट्रा पेन रखूंगा, तो समझो अगर एक खराब हो गया इमरजेंसी में, लेकिन 10 पेन रखने की क्या जरूरत है? 2 से काम हो रहा है ना आपका। तो पहले ये चीज है कि हमें अपने लाइफ को सिंपल रखने के लिए, देखिए इसलिए ये जो है ना सिंपल लिविंग, ये जो पहला पॉइंट जो आज बताया मैंने, अत्याहार। अत्याहार की वजह से क्या होता है, प्रयास होता है, क्योंकि ज्यादा चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा चाहिए और ज्यादा काम, और ज्यादा और ज्यादा। दिन के 24 घंटे भी कम पड़ेंगे आपके लिए, तो क्या 24 घंटे काम करोगे? 8 घंटा तो सोना पड़ेगा ना, 2-3 घंटा फैमिली के साथ बिताना पड़ेगा, 2-3 घंटा बॉडी के ऊपर देना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, शौच क्रियाएं करने की, साफ सफाई रखना पड़ेगा ना। 24 घंटा काम करोगे तो फिर 24 साल के अंदर शरीर से मुक्ति पालोगे आप। तो फर्स्ट थिंग, ये जो अत्याहार हमारा जो है ना, अत्याहार लीड्स टू प्रयास, एंड प्रयास लीड्स टू कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। तो हमारा लाइफ सिंपल नहीं रहता, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो पहले अत्याहार को रोकना है आपको सिंपल लाइफ बनाने के लिए। अत्याहार को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा?
लाइफ में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है उसको पहले डिफाइन कीजिए आप। मेरे लिए क्या जरूरी है आज भक्ति करने के लिए? ब्रह्मचारी को क्या जरूरत है आज? 2 टाइम का प्रसाद, थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा, रहने के लिए थोड़ी सी जगह, सोने के लिए जगह, बस दैट्स इट। मेरा उतना ही नेसेसिटी है। आपके लिए क्या नेसेसिटी है? आपका एक घर, एक छोटी मोटी नौकरी या आपका व्यापार, आपके घर गृहस्थी, बच्चों के जो भी स्कूल का काम है, बस दैट्स इट। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे पड़ोसी के पास ना इतना इतना बड़ा बड़ा मकान है, मेरा 1 BHK, उसका 2 BHK 3 5 पता नहीं क्या क्या आता है आजकल, तो मैं भी 5 BHK बनाऊं, क्या जरूरत है? अरे आप अगर 1 BHK में संतुष्ट रह सकते हो, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है, तो काय को 5 BHK टारगेट करना है आपको? तो करना है कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पीछे आपका पूरा जीवन खत्म हो रहा है, आध्यात्मिक के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है आपको। तो इससे हमारा लाइफ क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल नहीं रहेगा। और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होने की वजह से टाइम नहीं मिलेगा भगवान की भक्ति करने के लिए, समय निकालने के लिए। आई होप ये क्लैरिफाई कर रहा है आपको। इसको और क्लैरिफाई हो जाएगा आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, समझ रहा है। इसके लिए हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को डेली पढ़ना होता है, गुरु महाराज के लेक्चर को रोज सुनना होता है, रोज साधना करना होता है। इसकी वजह से हमारा जो फोकस है ना स्पिरिचुअल लाइफ का हटता नहीं है। ये सब अत्याचार कब आता है हमारे जीवन में? तो फोकस हटता है हमारा। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारा जीवन केवल एक जीवन नहीं है भैया, हमारा जीवन अनंत काल से कितने जन्म लिए हमने, और हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो भगवान के पास जाना तो भगवान के लिए समय देना पड़ेगा, भगवान के लिए समय देना है तो भौतिक चीजों में समय निकालना पड़ेगा। जितना हम भौतिक चीजों में ज्यादा आसक्ति रखेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, पूरा 1 2 घर 30, आप सोचिए ना जी, इस जगत में करोड़ों करोड़ों पति अरबों लोग भी और बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज 2 3 4 10 10 और बड़ा और बड़ा। अरे कितना बढ़ाओगे भैया? एक स्टॉप आपको लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो मैं भी लिमिट लगा रहा हूँ। 9:07 हो गए, फिर हम प्रभु जी मिलेंगे। आपने जो बताया ना, प्रभु जी आपने जो बताया ना, उसका फिर मैं हमने ऐसा लेना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने जो हमको दिया है उससे हमने समाधान रहना चाहिए। हमने और ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए। इसके साथ ऐसा भी नहीं कि आपको फिर ऐसे बैठे रहना है, तो चलो भाई मेरे कर्म में जो लिखा है वही मिलेगा मुझे। तो भगवान ने गीता में ये भी नहीं कहा है। भगवान ने गीता में भगवान ने कहा है कि आप प्रयास करो जितना आपके इसके अंदर है, लेकिन ओवर एंडेवर मत करो। आज की इस स्टेज में ना तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ज्यादा ओवर एंडेवर करना है, ना मटेरियल लाइफ के लिए। आप समझ रहे हैं ना? बैलेंस में चलना है आपको, क्योंकि शरीर आपके साथ है। आप बोलेंगे नहीं नहीं आज के आज घर दार छोड़ के जंगल में जाना है, वृंदावन जाके बैठना है, तपस्या करना है, नहीं होगा। डोंट ओवर एंडेवर अननेसेसरीली, प्रीमैच्योरली। आध्यात्मिक जीवन भी बहुत संभाल के लेना पड़ता है, भौतिक जीवन भी बहुत संभाल के लेना पड़ता है। बहुत क्रिटिकल जंक्शन में आप लोग, हम सब लोग। तो दोनों पे बैलेंस रखिए, जितना आवश्यक है उतना लीजिए, प्रयास कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब के लिए एम्बिशियस नहीं होना चाहिए डिवोटी को, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी कोई अगर समझो जैसे मैंने उदाहरण दिया 1 BHK का 5 BHK बनाने के लिए दिन के 18 घंटे का, 18 घंटे काम करेंगे तो फिर क्या समय बच गया आपके लिए जपा के पास? हम में से कई लोग ऐसा करते, कई बार 12 12 15 15 घंटे काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। कीजिए कोई बात नहीं, बट कॉशियस रहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है भैया। यहाँ से जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे हम लोग? कुछ भी चीज हमारे साथ नहीं आने वाली है। आपके कोई रिश्ते वाले लोग, सब झूठा है सब कुछ ये सब। सुना आपने गाना, कसमें वादे प्यार वफाए सब बातें हैं, बातों का क्या है, कोई किसी का नहीं। सच बोलूं तो ये सत्य है, लेकिन आप लोगों को कठोर लगेगा। कोई किसी का नहीं होता है। एक पति भी पत्नी की नहीं होती है, वही से वर्षा। भले अभी स्क्रीन में एक साथ बैठे हैं दोनों। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने लोगों से उतना ही आसक्त होना चाहिए जितना वो हमारे भक्ति के लिए सहायक है। और हमें अगर भक्ति से दूर लेके जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों से आसक्ति बना के क्या पॉइंट है? स्नेह रखिए, प्रेम कीजिए उनसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें दूर कीजिए, बट डोंट बी अननेसेसरीली अटैच्ड विद देम। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण के साथ आसक्ति करना और भक्तों के साथ उन्हें भक्त बनाने का प्रयास कीजिए।
बट अल्टीमेटली एट द एंड हमें कोई किसी का काम नहीं आने वाला। सत्य है कि असत्य है आपने कई बार सुना होगा, या मुझसे नहीं सुना है बाहर के लोगों से भी सुना है, सबसे सुना है, प्रभु जी हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन क्लास होने के बाद क्या होगा, उसी चीज को आप लेके बैठ जाएंगे। ये भ्रम दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रभुपाद के पुस्तकों के संपर्क में रहना पड़ेगा, साधुओं के संग में रहना पड़ेगा, तो ये हमारा फोकस हटेगा नहीं। दैट्स द ओनली की, ये सूत्र है। साधुओं के संग से, शास्त्रों के संग से अगर नजर हट गई तो दुर्घटना जरूर घटनी ही है। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लीजिए, टेंशन मत लीजिए ज्यादा, आप डरिए मत। आज से फिर आप बोलेंगे प्रभु जी ने सब बोल दिया बंद कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप कीजिए जो करना है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए, दैट्स इट, एज फार एज पॉसिबल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। उपदेशामृत की जय। कल्पतरु विष्णु कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः की जय। हरे कृष्ण। हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अटेंडेंस की आवाज सबकी आती है। तो आप लोग स्टडी कर लीजिए किस तरह से गैलरी व्यू को व्यू करते हैं, ठीक है। अगली बार मुझे सबके वीडियो ऑन दिखने चाहिए, सब लोग दिखने चाहिए क्लासरूम में। जो नहीं दिखेगा उसको मैं एब्सेंट कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप लोग इष्ट कुष्ट कीजिए, बात करना है कीजिए, मैं आपको असाइन करके छोड़ देता हूँ।